गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का लेसन चल रहा है 12वां। ठीक है। देखिए, बात चल रही थी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो कहता है कि देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन है भाई। ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार का होता है भाई, याद रखना है। तो कितने टाइप का है? 2 टाइप्स। पहला है सीरीज में कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अब आपको पता चल गया कौन सा कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम भाई। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन भाई। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? जब कहता क्या, देखो भाई, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि देखो, अब एक सिरा, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, ये आपस में जब जोड़े जाते हैं, मिलाकर जोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार क्या है, सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि क्या कहोगे? इट इज़ द combination of two or more resistance such that one end of a resistance connect with the other end of second रेजिस्टेंस। यानी एक रेजिस्टेंस का एक सिरा और दूसरे का दूसरा सिरा आपस में जब जोड़े जाते हैं तो उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है संयोजन इसका पैरेलल में, यानी पाशरों क्रम संयोजन, पाशरों क्रम संयोजन भाई। ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, अब आपको पता चलेगा नाम से ही। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर जोड़े जाते हैं, तो क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक, उसी में देख लो ना, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? पाशरोक्रम संयोजन। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द combination of two or more resistance at a particular point. At a two or more resistance at a particular point, यानी कोई भी निश्चित बिंदु के साथ जोड़ दिए जाए सभी के सभी, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, ये था एक रेजिस्टेंस, ये जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया,
एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया, ठीक है। तो R1 R2 R3, तो अब देखो एक ही बिंदु के ऊपर सारे के सारे जोड़ दिए, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, पैरेलल, यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम संयोजन देखो श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में कैसे निकाले जाते हैं प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें तो हमेशा याद रखना 1/R इज इक्वल टू क्या जाए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और जो सीरीज़ में था, सीरीज़ के लिए कम्बिनेशन क्या था कि R1 था R2 था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। देखो इनका प्रूव करते हैं कैसे, तो देखिए पहले का प्रूव है श्रेणी क्रम का भाई, ठीक है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध भाई, ठीक है। कैसे निकालते हैं संयोजित प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो कैसे निकालते हैं, देखिए भाई कोई चित्र बना लिया आपने, ठीक है, कोई डायग्राम बना लिया, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखो आपने पढ़ा है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये बड़ा सिरा पॉजिटिव, छोटा सिरा नेगेटिव, ठीक है। एक प्लग कुंजी के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। एक एमीटर कि भाई इसमें कितनी करंट जा रही है, ठीक है। अब देखो अब इसमें से इसके अंदर एक वोल्ट मीटर निकाल लिया कि भाई कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V1। इसके और इसके बीच में फिर आपेन है, दूसरे के अंदर भी आपेन है कि है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। फिर तीसरे के अंदर भी आपने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, V3। इसका रेजिस्टेंस था R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। तो देखो भाई हम जानते हैं कि जो कुल प्रतिरोध है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल पोटेंशियल डिफरेंस, कुल विभवांतर क्या होगा। देखो भाई यानी कि वी नो दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इस प्रकार निकाला जाता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो V इज इक्वल टू क्या है IR, तो इसका मतलब V1 क्या आ जाएगा IR1, ठीक है। V2 क्या आ जाएगा IR2 और V3 क्या आ गया IR3, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आ गया IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो देखो I कॉमन है तो निकाल लें, क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I को इधर ले गए डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो भाई R कुल प्रतिरोध आ गया R1 प्लस R2 यानी कि इसका मतलब जब प्रतिरोध सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कुल डायरेक्ट जोड़ना है आपने, ठीक है, सीरीज में हो तो। और पैरेलल में आ जाए पार्श्वक्रम में तब उनके लिए अलग है भाई, ठीक है, उसके लिए कल करेंगे।